पिछली वीडियो में आपने देखा उदयपुर के पर्यटक स्थल। आइए जानते हैं उदयपुर के कुछ और पर्यटक स्थलों के बारे में। 13 सिटी पैलेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई। इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह को दिया था। इस प्रकार यह परिसर 400 वर्षों में बने भवनों का समूह है। यह एक भव्य परिसर है। इसे बनाने में 22 राजाओं का योगदान था। इस परिसर में प्रवेश के लिए टिकट लगता है। बादी पॉल से टिकट लेकर आप इस परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। परिसर में प्रवेश करते ही आपको भव्य त्रिपोलिया गेट दिखेगा। इसमें 7 आर्क हैं। ये आर्क उन 7 स्मरणोत्सवों का प्रतीक हैं जब राजा को सोने और चांदी से तौला गया था तथा उनके वजन के बराबर सोना चांदी को गरीबों में बांट दिया गया था। इसके सामने की दीवार अगध कहलाती है। यहां पर हाथियों की लड़ाई का खेल होता था। इस परिसर में एक जगदीश मंदिर भी है। इसी परिसर का एक भाग सिटी पैलेस संग्रहालय है। इसे अब सरकारी संग्रहालय घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में शंभुक निवास राज परिवार का निवास स्थान है। इससे आगे दक्षिण दिशा में फतेह प्रकाश भवन तथा शिव निवास भवन है। वर्तमान में दोनों को होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। इस संग्रहालय में प्रवेश करते ही आपकी नजर कुछ बेहतरीन चित्रों पर पड़ेगी। ये चित्र श्रीनाथ जी, एकलिंग जी तथा चतुर्भुज जी के हैं। यह सभी चित्र मेवाड़ शैली में बने हुए हैं। इसके बाद महल तथा चौक मिलने आरंभ होते हैं। इन सभी में इनके बनने का समय समय तथा इन्हें बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले राज्य आंगन मिलता है। इसके बाद चंद्र महल आता है। इससे पिछोला झील का बहुत सुंदर नजारा दिखता है। बादी महल या अमर विलास महल पत्थरों से बना हुआ है। इस भवन के साथ बगीचा भी लगा हुआ है। कांच का बुर्ज एक कमरा है जो लाल रंग के शीशे से बना हुआ है। कृष्णा निवास में मेवाड़ शैली के बहुत से चित्र बने हुए हैं। इसका एक कमरा जेम्स टोड को समर्पित है। इसमें टोड का लिखा हुआ इतिहास तथा उनके कुछ चित्र हैं। मोर चौक का निर्माण 1620 ईस्वी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में इसमें 3 नाचते हुए हिरण की मूर्ति स्थापित की गई। जनाना महल राज परिवार की महिलाओं का निवास स्थान था। 14 सरकारी संग्रहालय। इस संग्रहालय में मेवाड़ से संबंधित शिलालेख रखे हुए हैं। ये शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 19वीं शताब्दी तक हैं। यहाँ बहुत से प्रतिमाएं भी रखी हुई हैं। कृष्ण और रुक्मणी के मेवाड़ शैली में बने हुए बहुत से चित्र भी यहाँ रखे हुए हैं। इसमें खुर्रम, बाद में शाहजहां का साफा भी रखा हुआ है। खुर्रम ने जब जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था तो वह उदयपुर में ही रहा था। 15 कांच गैलरी। यह गैलरी धन के अपव्यय को दर्शाती है। राणा सज्जन सिंह ने 1987 ईस्वी में इंग्लैंड के F&C ओस्लर एंड कंपनी से कांच के इन सामानों की खरीदारी की थी। इन सामानों में कांच की कुर्सी, बेड, सोफा, डिनर सेट आदि शामिल था। बाद के शासकों ने इन सामानों को सुरक्षित रखा। अब इन सामानों को फतेह प्रकाश भवन के दरबार हॉल में पर्यटकों को देखने के लिए रखा गया है। 16 आहर। इसका उपयोग मेवाड़ के राज परिवार के लोगों के कब्रिस्तान के रूप में होता है। यहाँ मेवाड़ के 19 शासकों का स्मारक है। ये स्मारक 4 दशकों में बने हैं। यहाँ सबसे प्रमुख स्मारक महाराणा अमर सिंह का है। अमर सिंह ने सिंहासन त्यागने के बाद अपना अंतिम समय यहीं व्यतीत किया था। इस स्थान का संबंध हड़प्पा सभ्यता से भी जोड़ा जाता है। यहाँ एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। 17 नागदा 22 किलोमीटर उत्तर। यह एकलिंगजी से कुछ पहले स्थित है। नागदा का प्राचीन शहर कभी रावल नागादित्य की राजधानी थी। वर्तमान में यह एक छोटा सा गांव है। यह गांव 11वीं शताब्दी में बने सास बहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का मूल नाम सहस्त्रह बाहु था, जो कि यह नाम विकृत होकर सास बहु हो गया है। यह एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन मंदिर की वास्तुशैली काफी आकर्षक है। 18 हल्दी घाटी 40 किलोमीटर उत्तर। यह एकलिंगजी से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। हल्दी घाटी इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। यह युद्ध 18 जून 776 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा चेतक मारा गया था। अब यहाँ एक संग्रहालय है। इस संग्रहालय में हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान का एक मॉडल रखा गया है। इसके अलावा यहाँ महाराणा प्रताप से संबंधित वस्तुओं को रखा गया है। 19 नाथ द्वार 47 किलोमीटर उत्तर। यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है। यह मंदिर पुष्टिमार्ग संप्रदाय के अनुयायियों का सबसे पवित्र स्थान है। श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण के ही रूप हैं।
इस संप्रदाय की स्थापना 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य ने की थी। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक मूर्ति है। यह मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है। इस मूर्ति को औरंगजेब के कहर से सुरक्षित रखने के लिए 1669 ईस्वी में मथुरा से लाया गया था। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए दिन में 7 बार खोली जाती है, लेकिन हर बार सिर्फ आधे घंटे के लिए। यह स्थान पिच्चमवाई पेंटिक्स के लिए भी प्रसिद्ध है। 20 जयसमंद झील। ईसा 48 किलोमीटर दक्षिण पूर्व यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। यह झील 88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। महाराणा जयसिंह ने इस झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में गोमती नदी पर डैम बनाकर किया था। इसके तटबंध पर मार्बल का एक स्मारक तथा भगवान शिव का एक मंदिर है। इस झील के दूसरी तरफ राज परिवार के लोगों के गर्मियों में रहने के लिए महल बने हुए हैं। इस झील में 7 द्वीप हैं। यह झील के चारों तरफ पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों पर 2 महल बने हुए हैं। इनमें से एक हवा महल तथा दूसरा रूठी रानी का महल है। यहाँ एक जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य भी है। 21 उदयपुर की 7 बहनें। उदयपुर के शासक जल के महत्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने कई डैम तथा जल कुंड बनवाए थे। ये कुंड उस समय की विकसित इंजीनियरिंग का सबूत हैं। पिछोला, दूध तलाई, गोवर्धन सागर, कुमारी और शानदारामा, कुमारी तालाब, आमावगस्पताम्बाब, रंग सागर, स्वरूप सागर तथा फतेह सागर यहाँ की 7 प्रमुख झीलें हैं। इन्हें सामूहिक रूप से उदयपुर की 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ये झीलें कई शताब्दियों से उदयपुर की जीवन रेखा हैं। ये झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक झील में पानी अधिक होने पर उसका पानी अपने आप दूसरे झील में चला जाता है।